आपने देखा होगा अक्सर जब हम रोड पे घूमने के लिए जाते हैं, रोड पे चल रहे होते हैं, गाड़ी से निकल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों साइडों में जहाँ ओपन एरिया रहता है वहाँ खेतों वगैरह में कुछ फसल आ रही होती हैं। तो ये नोटिस किया होगा आपने कि चाहे किसी खेत के अंदर कुछ बोया गया हो या नहीं गया हो, कुछ ना कुछ उसके अंदर जरूर उग रहा होता है। कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे खेत होते हैं कि जहाँ पे कोई फल लग रहे होंगे, किसी ने कोई सब्जी बो रखी होगी, कोई फसल बो रखी होगी, वो सारी हो रही होती है। लेकिन कुछ ऐसे खेत होते हैं कि जिसमें कुछ भी बोया नहीं हुआ है, जिसमें सालों से कुछ भी नहीं बोया गया है। तो जिसके अंदर सालों से कुछ भी नहीं बोया गया है, क्या उसके अंदर भी कुछ उग रहा होता है? नहीं उग रहा होता है? कुछ तो उग रहा होता है ना। वो क्या होता है? कुछ अनवांटेड चीजें आ जाती हैं, जिसे खरपतवार बोल देते हैं, घास फूस बोल देते हैं, जो किसी यूज की नहीं होती हैं। ये सिर्फ खेतों के साथ ही सच नहीं है। जब भी आप किसी जगह को ब्लैंक छोड़ देंगे और अपनी मर्जी से वहां कुछ नहीं उगाएंगे, तो 100% वहां कुछ ना कुछ ऐसा उग जाएगा जो आपकी मर्जी का नहीं होगा और यूजफुल भी नहीं होगा। यदि आपने अपने जानबूझ करके अपने ब्रेन के अंदर कुछ पॉजिटिव थॉट डेवलप नहीं किए, तो वहां 100% ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉटों की फसल पैदा हो जाएगी। यानी यदि आपने जानबूझकर अपनी जिंदगी में कुछ एक विशेष बनने का तय नहीं किया, तो बिना जानबूझे आप कुछ भी बन जाएंगे। मींस अगर एक दिन आपने अपनी मर्जी से टारगेट्स के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग बिताने का डिसाइड नहीं किया, तो अगले जो आपके 24 घंटे होंगे वो बिल्कुल ऑटोमेटिक मोड में बिना किसी काम को करते हुए भी स्पेंड हो जाएंगे। आप ध्यान करके देखिए अपने पिछले 2 या 3 दिन या 4 दिन, कुछ दिन का हिसाब लगा करके देखिए। जिस दिन आपने अपने पूरे के पूरे दिन की कोई लिस्ट बना करके देखी होगी, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, उस दिन भी आपके पूरा का पूरा दिन ऐसे ही इन्वेस्ट या वेस्ट हुआ होगा। जिस दिन आपने उसके अंदर कोई प्लान नहीं किया होगा, उस दिन में पूरा का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया होगा। मीन्स ये था कि जब जब आप किसी भी चीज की प्लानिंग नहीं करेंगे, तो अनप्लान्ड वे में वो पूरा का पूरा दिन भी उसी तरह खर्च हो जाएगा। सच्चाई ये है कि यदि आपके पास पैसा था, वो खर्च हो गया, तो पैसा दोबारा आने की संभावना बन सकती है। आपकी शादी हुई थी, वो खत्म हो गई, शादी होने की संभावनाएं दोबारा बन सकती हैं। कोई खाना आपके लिए आया था, आपने वो नहीं खाया, उसके खाने की संभावना दोबारा से, कोई भी चीज जाने के बाद दोबारा आ सकती है। कोई भी चीज है, चाहे वो पैसा है, 1% स्वास्थ्य भी आपका वापस आ सकता है, 1% आपकी कोई कार है वो भी वापस आ सकती है, सब चीजें वापस आ सकती है जाने के बाद में। लेकिन ये एकमात्र ऐसी चीज है समय, कि जो यदि आज चला गया, तो ये आज के बाद ये पल, ये सेकंड, ये मिनट कभी नहीं आने पा रहा है। और सबसे बड़े दुख का विषय ये है कि हम इसको सबसे ज्यादा, हम इस समय को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते, ये समझते हैं कि ये बिल्कुल फ्री का है, और सबसे ज्यादा इसे खर्च करते हैं बुरी तरह से। आपको क्या लगता है जितने बड़े बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल लोग हैं, वो भी अपने टाइम को इसी तरह से स्पेंड करते होंगे जैसे हम स्पेंड करते हैं? यानी जब मन किया, जब भी कोई सोशल मीडिया की वेबसाइट चला ली, जब भी मन किया किसी सोशल प्लेटफॉर्म को लेकर के बैठ गए, जब भी मन किया किसी से मिल लिए, जब भी मन किया पार्टी का प्लान कर लिया, जब भी मन किया टीवी देखने के लिए बैठ गए। क्या लगता है आपको कि इन लोगों का भी शेड्यूल बिल्कुल हमारी तरह होता होगा? सच्चाई यह है कि हम बनना तो चाहते हैं उन 3% लोगों के अंदर, लेकिन हम फॉलो करते हैं उन 97% लोगों को। क्या ये पॉसिबिलिटी है? यदि आप 97% लोगों को फॉलो करोगे, तो 90% 7 जैसे बनोगे। इसमें आश्चर्य कौन सी बात है? आश्चर्य की बात तो तब होगी कि जब आप फॉलो करें 97 को, लेकिन बन जाए 3%। लेकिन ये संभव नहीं है। सच्चाई ये आपको खुद नहीं पता कि आज का आपका पूरा दिन कैसे जाएगा। हाँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, हम लोग बड़ी कैलकुलेशन करके बैठे होते हैं, टाइम हमारे पास में बहुत है। लीजिए आज मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन टाइम की आपको और क्या दिखाता हूं। आप में से जिस भी व्यक्ति ये बोलता है कि मैं एक एवरेज लाइफ मान के चलता हूं कि 70 ईयर्स की एक लाइफ है, तो सबसे बड़ी बात यह कि उसमें डेली 8 आवर्स की लाइफ अपने सोने के लिए निकाल दीजिएगा आप। डेली 8 घंटे आपके सिर्फ सोने में जाने ही जाने हैं। उन 8 घंटों के अलावा डेली कम से कम अपने 2.5 से 3 घंटे आप दैनिक दिनचर्या में, जिसके अंदर आपका खाना पीना शामिल है, जिसके अंदर आपका नहाना धोना शामिल है, जिसके अंदर आपके कपड़े पहनने वगैरह शामिल है, आप एटलीस्ट 3 घंटे इसके अंदर निकाल दीजिए। इसके अलावा जितने दिन बचते हैं, उसमें से काफी सारे जो भी संडेज हैं या छुट्टी है जिसमें आप काम नहीं करते हैं या काम करना पसंद नहीं करते हैं, उसको भी आप अलग निकाल दीजिएगा। तो साथियों, आपको पता चलेगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30% टाइम बचता है। यानी कि आपको लगता तो यह है कि मेरे पास 75 साल है, लेकिन एक्चुअल फिगर जो है वो बाकी निकल करके आपके पास सिर्फ 20 साल हैं, 22 साल हैं। और यदि आपके पास ये 20 साल 22 साल बचे हुए हैं, लेकिन आपने कैलकुलेशन ये बिल्कुल उसी तरह से सच हुआ कि जैसे आपके पास में किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए दे दिए। फिजिकली आपको बोल दिया गया कि 1 करोड़ रुपए आपके पास में है, लेकिन आपने इसमें से खर्च सिर्फ
5 लाख ही करने हैं। हाँ, है एक आपके ही, लेकिन खर्च आपने इसमें से सिर्फ 5 लाख रुपए करने हैं। तो आप भले ही खुश होते रहिएगा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपके सर 5 लाख रुपए ही हैं। उसी तरह से चाहे आप कितना ही खुश क्यों ना हो लें कि सर मेरे पास तो भी 40 साल बचे हुए काम करने के लिए, 30 साल बचे हुए हैं काम करने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पास 30 साल नहीं बचे हुए हैं, आपके पास 10 साल से भी कम है काम करने के लिए। और इतना ही कहना चाहूंगा मैं आपसे कि यदि आपने समय को बर्बाद किया तो समय भी आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग इस धरती पे अगर कोई सबसे कीमती चीज हो सकती है तो वो सिर्फ समय है, क्योंकि इसको खरीदा नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे। बाकी सब चीजों को शायद आप किसी कीमत पे खरीद सकें, शायद। आप कुछ दिन एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। रात को सोने से पहले अपनी एक टू डू की लिस्ट बनाइएगा कि मुझे कल का जो अपना दिन है वो किस तरह से स्पेंड करना है। अपने कल के जो 10 काम हैं उनको नोट कीजिएगा। काम नोट करने के साथ साथ उनका टाइम स्लॉट भी नोट कीजिएगा कि मुझे 7 बजे काम करना है, 8 बजे काम करना है, 9 बजे काम करना है, 10 बजे काम करना है, और उस परफेक्ट टाइमिंग पे उस काम को करके देखिएगा। आपको सिर्फ 1 महीने के अंदर इतना वंडरफुल चेंज नजर आएगा आपके खुद के अंदर। यानी जिन कामों को आपने 6 महीने के अंदर करना था वो सारे के सारे काम आपके 1 महीने में खत्म हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसके अंदर आप अपने एंजॉयमेंट का टाइम नोट मत कीजिएगा। मैंने जो साइड अब से बात बोली आपको बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर, यदि आपने जानबूझ करके डिसाइड नहीं किया कि मुझे कल बुक पढ़नी है, तो अनजाने में आपका टाइम अपने आप ही वो चीजें आ जाएंगी जो बुक ना पढ़ने में आपके टाइम को खराब कर देंगी। यानी यदि आपने जानबूझकर अपने टाइम को कहीं यूटिलाइज नहीं किया तो अनजाने में आपका टाइम मिस यूटिलाइज हो जाएगा। यानी जानबूझकर यदि आपने अपने काम के टारगेट्स नहीं बनाए तो अनजाने में आपका टाइम बिना टारगेट बनाए हुए पास हो जाएगा। यानी आपने जानबूझकर कामों की एक लिस्ट नहीं बनाई और उस हिसाब से काम नहीं किए तो अनजाने में भी आपका बिल्कुल उतना ही समय वेस्ट होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं चला जरूर जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिस काम को करने की प्लानिंग आज आप कर रहे हैं, याद करके देखिए वो काम आप कल भी तो कर सकते थे, जो परसों बीता है उसमें भी तो कर सकते थे, लेकिन आप उसे क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपने उसे कहीं नोट नहीं किया हुआ था, सिर्फ एक वर्बल कैलकुलेशन थी। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप किसी काम को नोट कर देते हैं तो आपका ब्रेन अलर्ट रहता है उसके प्रति, और जब तक किसी भी काम के प्रति आपकी अलर्टनेस नहीं है तब तक वो आपको बार बार ध्यान में नहीं आएगा। आपकी बॉडी के अंदर एक चीज ऐसी है, साइंस ये कहता है कि ब्रेन 24 आवर्स काम करता है, ये कभी नहीं सोता। आपकी जो बॉडी है ये भले ही 18 घंटे काम करती हो, लेकिन जो ब्रेन है ये आपका 24 घंटे काम करता है। और कमाल की बात यह है कि सबसे अच्छा काम तब करता है जब ये सो रहा होता है। हम दिन में जितने भी काम कर रहे होते हैं उससे कहीं बेहतर रूप में काम कर रहा होता है जब हम लोग रात को सो रहे होते हैं। अगर हम इसे कुछ काम सौंप करके दें जिसके बारे में रात को सोचे तो 100% उसके रिजल्ट कहीं बहुत बेहतर आने हैं। लेकिन हम उस काम को इसे सौंपने का जो तरीका है वो सिर्फ एक है कि उस काम को सबसे पहले आप लिखें और कम से कम उसे 10 बार देखें। जब भी आप इस काम को करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में पहुंच जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए प्लान करता है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जितने भी काम सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ऑपरेट हो रहे हैं उसमें कभी कोई मिस्टेक नहीं होती? आपकी पुतलियों के झपकने में कभी कोई मिस्टेक नहीं होती, आपके दिल के धड़कने में कभी कोई मिस्टेक नहीं होती, आपके ब्लड के फ्लो में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, आप सांस ले रहे होते हैं इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सारे के सारे काम सबकॉन्शियस ब्रेन द्वारा ऑपरेटेड हैं, इनमें कभी कोई मिस्टेक नहीं होती। मिस्टेक उसमें होती है जिसे हम कॉन्शियस माइंड से कर रहे होते हैं। लेकिन यदि आप इन कॉन्शियस वाले कामों को भी प्रॉपर ढंग से अच्छे से करना चाहते हैं तो लिहाजा इन्हें सबकॉन्शियस को सौंपें, और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उन कामों को नोट करें, चाहे वो आपके टारगेट्स हैं, चाहे वो आपके नॉर्मल डूइंग वाले वर्क हैं। और यहां मैं वही बात आपसे पहले ही बोलना चाहूंगा कि टाइम तो जाना ही जाना है, चाहे आप इसे यूटिलाइज करके खर्च करें और चाहे मिस यूटिलाइज करके खर्च करें। ये बिल्कुल एक आइसक्रीम की तरह है, जैसे जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है। आप इसको खा लेंगे तो भी ये पिघलनी ही है, और यदि आप इसे नहीं खाएंगे तो भी ये पिघल करके जाएगी। मर्जी आपकी है कि आप इसे यूटिलाइज में लें या इसे बेकार जाने दें।